बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। मैं तो समझा आप वो गाओगे, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, क्या हो फैसल भाई? जितने भी गम दिए सब कम दिए। जिंदगी ने नहीं, पाकिस्तानी टीम ने जितने गम दिए वो कम दिए, जिंदगी भर दिए जितने भी दिए वो कम दिए। हार गया पाकिस्तान। कुछ लोगों की प्रार्थनाएं पूरी ना हुई, यहां बैठे हुए लोगों की दुआएं पूरी ना हुई। मुंह से छीन के ले गया रबाडा और यासीन। यासीन यासीन ही लग रहा था वो आज, मोहम्मद यासीन। जब आउट हो रहे थे ना दूसरी तरफ से भाई दुआएं उनकी चली है ना यार, दुआएं काम उनकी आई, तो क्या पता ऊपर से यानसन है अंदर से मोहम्मद यासीन हो। यू नेवर नो हुनैन भाई। तो हर चीज कर ली, सारे जायचे निकाल के बता दिए। इस तरह भी जीत सकते हैं, इस तरह भी जीत सकते हैं। 97 वाला टेस्ट मैच निकाल दिया, सही है। उसके रिजल्ट तक पहुंच गए ये लोग। 99 पे आउट आउट कर दिए, 50 रन रहते थे। 50 रन रहते थे, उसके बाद फिर देखो क्या किए। और आप यकीन करें बाखुदा, जब 50 रन रहते थे ना और सामने मैं देख रहा था रबाडा उसके साथ यासिन है। करता हूं, कंटिन्यू करता हूं, यहां तक आवाज आ रही है। क्या लग रहा है यार साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो गया, बताओ। साउंड क्वालिटी सही है? मैं देखूं अपने पास। कैसे हो भाईजान? हम बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। क्लियर वाटर, अगर साउंड भी क्लियर है तो मजा आ जाए। नहीं माइक पे रखो और तुम इस माइक पे बोलो। क्लियर वाटर, अगर साउंड भी क्लियर है तो मजा आ जाए। उस माइक पे बोलो। ओके है वैसे तो, जो मैंने यहाँ से सुना है मोबाइल से आवाज़ ओके है, इट इज़ फाइन। हुनैन की आवाज़ तो सही आ रही थी, अपनी भी सुनूं? सही है, ओके। तो हाँ, कहाँ पे थे? हाँ भाई, यासीन भैया। भाई दुआएं उनकी पूरी हो रही हैं, प्रार्थनाएं किसी की काम नहीं आ रही हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि यासीन नहीं था, यासीन था। क्लियर है, थैंक यू। क्लियर वाटर, बिल्कुल आपके नाम की तरह आप कह रहे हैं कि आवाज़ भी जो है क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है, सही फरमाया। मोहम्मद अकरम आ गए हमारे साथ। पता नहीं क्यों तेंदुलकर का दिन चल रहा है, पता नहीं क्यों टेल एंडर का दिन चल रहा है। तेंदुलकर का वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी टेल एंडर्स खेल रहे थे। टेल एंडर्स खेल रहे थे, इस वजह से यार अटक गया ना तुम्हारी जान को भी। नेथन लाइन और उसके साथ में वो कौन है लाइन के साथ? बोलैंड। अबे मतलब बॉलैंड बैटिंग कर रहा है यार, अजीब सी बात है। पिच मुश्किल नहीं है ना यार। यार उन्हें जब बुमराह बॉलिंग कर, यार बुमराह की बात है ना, वो बुमराह की बात है। वो खैर भाई, आप अपने गम पे रहो, अपने गम पे। जब अपने घर में आग लगी हो तो दूसरे के घर पे पानी पत्थर नहीं फेंकते, पानी नहीं डालते। पत्थर कौन फेंक रहा है? हम तो गम में शरीक हो रहे थे। आग मतलब पहले अपने घर की आग बुझाओ, दूसरे घर की नहीं। अपने घर की मैं क्या आग बुझाऊं? मैंने आपको जब बता दिया कि कल हम 13 रन शॉर्ट हैं, वही 13 रन हैं जिनके तुम्हारे, यही 13 रन ज्यादा होते, यही साइकोलॉजिकल मार होती, यहीं पे पता लगता। वही 13 रन तुम्हें पकड़ के देते। आमिर जमाल ने पहला एक ही ओवर किया। पाकिस्तानी थोड़ी बैटिंग कर रहे थे। अरे यार मियां, तुम नहीं समझते ना। देखो, एक बॉलर को आने के लिए तुम बॉलर हो, रिदम चाहिए होता है। आपने आमिर जमाल को बॉल दिया है, ये थोड़ी पहले ओवर में आगे वो धमाका कर देगा। 2 ओवर तो उसे चाहिए होते रिदम में आने के लिए, बॉडी को गर्म करने के लिए। वो मौका ही नहीं दिया। रबाडा सियाना, यासीन सियाना, वो दोनों मिलके उन्होंने कर दिया पूरा। 98 फॉर 8 थे फैसल। 13 रन शॉट समझाओ पहले मुझे। देखो मियां, एक होता है, टोपी पहनी, मैं भी टोपी पहनी। सही है। देखो मियां, बात ये सुनो, आज टोपी डे है, क्योंकि आज का संडे खराब हुआ है। इरफान पठान बहुत कुछ होगा, पूछता रहता है ना पड़ोसियों, संडे कैसा रहा? आज अच्छा नहीं रहा यार इरफान। आज तुमने उंगली नहीं तोड़ी, क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे घर में आग लगी थी, इसलिए। फिर हम वहां चले गए, वहां नहीं जा रहे भाईजान। तो आप देखो, एक तो माइक में बोलो, माइक में बोल रहा हूँ। दूसरी बात आपसे सवाल ये है, 13 रन शॉट कैसे? आज चौथा दिन था ना? चौथा दिन था। सही है, कल का भी तो दिन था। और बैट्समैन को ऐसे आउट फंसे हुए थे कि यार 13 रन नहीं बना सकते थे, जो कहां से कहां पहुंचा दिए। कितने रन बनाए दोनों ने खड़े होके? 51 50 99 फॉर 8 थे ना, 150 किए उन्होंने। 99 फॉर 8 हो गया। 99 फॉर 8 थे। जब तुमने 12 रन लिखा था, 12 रन शॉट है, तो 99, तो इन्होंने 50 रन बनाए। तो तुम कह रहे हो 50 बनाए तो 65 नहीं बना सकते थे? वहां आ जाती नफसियाती मार। अच्छा, 13 रन के बिल्कुल आती भाई, के जो 247 का सबसे लोएस्ट टोटल टारगेट चेज करने के लिए जा रही थी टीम, वो 161 कर सकी थी। आपको उससे तो 1 रन ज्यादा करना था। 162 रन का टारगेट अगर होता, बाबर आजम ने अगर वो
गंदी, चीप, स्टूपिड 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 चल रहा है आजकल बड़ा ये वर्ड, ये तीन एक दफा एक ही वर्ड, एक कबूले 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 होता था, अब ये है स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, ये चल रहा है। तो वो हरकत ना की होती है अगर बाबर ने। उसके फैन रवि शास्त्री के फैन बन गए। रवि शास्त्री नहीं, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर, चलो भाई नहीं, सुनील गावस्कर का फैन तो मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी कि उसका मेरा नाम गलत ले लिया तो तुम ऐसे कनेक्शन कर रहे हो, क्या आपने नाम गलत कैसे ले लिया भाई मेरा? तो यार रवि शास्त्री कह रहे हो, सामने वाले देखने वाले कहेंगे अबे इसको नाम तो पता नहीं है, ये बिला वजह जो जिसको पता है उसमें क्रिटिसिज्म कर रहा है ये बैठा हुआ। आधे में नाम पता ना पता, कोहली का नाम पता है तो बड़ी तारीफ कर लेता है उसकी। कोहली जब करता है अच्छा तो करते हैं तारीफ, जब उसने अच्छा यार, किया है। यार आप बोलो यार, ये आज बदल, क्योंकि असल में हमारा तो कम हो गया ना, हमारी तो वो बह गई, वो गुजर गई आगे। अब जो आग यहाँ लगी है ना, बार बार वहां पे टेंशन है। पहले तो यार आप अब्बास भाई के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? आप कहिए ना अब्बास भाई के बारे में, आप क्या कहेंगे? मैं तो भाई आके यार उन्होंने मेरी, हम लोग बकवास करेंगे, आप कोई पॉइंट के दे दें, आप दे दें, हम बिलवजह बोलते रहेंगे। यार माज भाई की बात अच्छी थी कि 13 रन शॉर्ट है, मजाक के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन जब 99 for 8 हो गए ना, वहां से तो आपका 148 विनिंग स्कोर लग रहा है ना। उसके बाद आपने जब 8 आउट कर दिए तो अब आपके 100, जब वो उन्होंने 150 बना लिए तो वो 160 भी बना लेते, बल्कि जिस तरह रबाडा और एंसन खेल रहे थे शायद ये 200 भी पूरे कर लेते अगर 200 का टारगेट होता, जितने कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे थे। और आप ये मत भूलो, ये जो आपके साथ हुआ है ये आपके साथ पिछले 3 सालों से हो रहा है कि आपके टेल जो है वो रन्स करती नहीं है और दूसरे की टेल को आपके बॉलर आउट कर नहीं पाते। ये आपके साथ 3 साल से हो रहा है और इस मैच में 2 बार हुआ है। पहली इनिंग में आपने 211 पे 8 कर दिए थे, 213 पे 8 कर दिए थे जब मार्करम की 8वीं विकेट ली थी, वहां से बॉश ने 81 रन्स किए और 301। आप मैच वहां आ रहे हो, आप मैच हारे हो जब पहली इनिंग में कामरान गुलाम ने 51 की और बाकी सब विकेट देकर आ गए। फिर दूसरी इनिंग में हाथ ही निकाल देते हैं पूरा, हाँ, और दुम जो है ना वो फंस जाती है। दूसरी बात, एक माज भाई ने ये बात की, बहुत सारी कल सही बातें की, लेकिन 2 गलत भाई। एक ये 13 रन शॉर्ट नहीं था भाई, मैं तो बोला था 99 for 8 है, यहाँ से पाकिस्तान मैच जीता। मैं माज भाई को गंदा सा मैसेज करने वाला था कि भाई रख लो अपने 13 रन, ठीक है। मैं तो इंतजार में था, मैं जब पोक कर रहा था कि क्या पता मैं जो ये बात कर रहा हूँ अजीब सी, शायद यही वो एक वो जो एक होती, क्या कहते हैं उसे, जो सचिन बैठे हुए नहीं, बड़ा अच्छा क्रिक इन्फो पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि मार्क माय वर्ड्स, पाकिस्तान विल विन बाय 13 रन। एक ने 8 लिखा था, अगले ने 13 मैंने 8 वाला पढ़ा, 13 नहीं पढ़ा। तो 13 रन से मेरे लिए अब मार्क को जीत जाए ये मैसेज करूंगा मैं। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, आप ये बात कर रहे हो, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा। अच्छा, दूसरी बात, मैंने माज भाई को बोला बात आई, इन्होंने बोला अब्बास मेन वेपन है, आपने पूछा, मैंने बोला अब्बास मेन वेपन है। दोनों ने एक ही बात की जो हम एग्री करते नहीं अक्सर, लेकिन कलम ने की। लेकिन मैंने एक बात डिफरेंट की थी, बात आएगी नसीम और आमिर जमाल पे। कब तक उससे बॉल करवाओगे? उससे पूरा सेशन तो आना पड़ेगा। उनैन कह रहा था मास उसमें तो तुम्हें आना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं अब्बास संभाल लेगा, बाद में करेंगे तो करेंगे। हुआ वही, क्योंकि 2 तरफ से आप वहां से उम्मीद नहीं कर रहे थे ना कि येंसन और वो बना देंगे रबाडा। नहीं ना, आप तो अपने मार्कर में तो खा गए। अगर आप लाइव बैठे मैच देख रहे हो, जो दूसरे एंड से विकेट गिर रही थी ना, आपको वहां पे वो 7 फिट्टा खड़ा हुआ नजर आ रहा था। येंसन वहां पे पहले से खड़ा हुआ था, वो आ गया था 6 आउट होने के बाद, यहां से 2 विकेट्स और करी, वो खड़ा हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पे। और रबाडा का मुझे मालूम है, जैसे उस दिन भी वो नहीं माज भाई, रबाडा हैज द एबिलिटी टू बैट, ही इज अ गुड टेल एंडर। टेल एंडर से क्यों कहते हैं, आप देख लो 50 पूरी इनिंग में कोई 50 रन का पार्टनरशिप हुआ है। वो कोडू का और उसका मार्करम का कितने रन का पार्टनरशिप था उन्हें? किसका? बबूमा और मार्करम का। यार उन्होंने आज दिन शुरू किया था 27 पे शुरू किया था और 67 पे आउट हुआ है मार्करम। 19 पे 3 थे, 67 पे चौथा आउट हुआ है। 29, 39, 49, 59, 69, 50 रन की एक भी पार्टनरशिप नहीं है पूरे मैच में। और 50 रन की पार्टनरशिप आके लगती किधर है? जहां 10वीं विकेट खड़ी हुई, जहां से कोई होप नहीं कर रहा। तो यहाँ वही बात आ जाती है यार। तो मैं उन्होंने भाई को ये समझा रहा था, जब इतना छोटा टोटल होता है ना, आपको एक 50 रन की पार्टनरशिप वाली बात, एक और 1.5 पार्टनरशिप बात हुई थी कल। लेकिन प्रॉब्लम माज भाई, अब्बास से आपने मेन वेपन है, 2 तरफ से तो बॉलिंग नहीं करवा सकते ना। आप करवा रहे हो उससे बॉलिंग, रोक भी नहीं रहे, रेस्ट नहीं दे रहे। 125 किलोमीटर से बॉलिंग करने वाला इंसान क्या थकता नहीं है? क्या थकता तो वो भी है ना यार। स्लो कराते तो क्या मतलब, उसकी क्या बैटरी लंबी समझ लिया उसे। हाँ, 40 ओवर एक साथ, मतलब रगड़ दिया उसको। दूसरे एंड से खुरम शहजाद ने 5 ओवर किए विकेटलेस, नसीम शाह ने पूरा एक स्पेल किया विकेटलेस। मैच हम जब वो विकेटलेस गया ना, उस वक्त आमिर जमाल को लाना था। नसीम ने तो इनसाइड एज पे आउट किया ना, बाद में किया ना, नसीम शाह ने बाद में किया। नसीम शाह ने जब देखो 3 आउट पे शुरू हुआ, चौथा अब्बास ने किया,
पांचवा अब्बास ने किया, सही है। छठा नसीम शाह ने किया, सातवां आठवां अब्बास ने किया। नसीम शाह ने 1 विकेट लिए इनसाइड एज पे जो बोल्ड हुआ, ठीक है, बॉलिंग बहुत बुरी की है। रबाडा ने भी ज़्यादा नसीम शाह की पिटाई की है, ठीक है। उसके बाद आमिर जमाल आया तो 11 रन के लिए। अब शान मसूद की कैप्टनसी अच्छी थी, लेकिन आमिर जमाल पे कॉन्फिडेंस नहीं उसने शो किया बिल्कुल भी, क्योंकि वो ये था कि ये रन्स लीक करता है, मेरे पास रन्स कम है। लेकिन उसके लिए उसको 1-2 ओवर गेम में रखने के लिए पहले करवा लेने चाहिए थे सुबह ही, कि अगर एंड में ज़रूरत पड़ी, टेल एंडर आउट नहीं हुआ तो इसकी पेस ज़्यादा है, इससे मैं करवाऊंगा। वो वहाँ गलती कर गया शान मसूद। हाँ, ये बड़ी अच्छी उन्होंने पॉइंट उठाया कि टेल एंडर पे आपको वैसे पेस चाहिए होता है। वो वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कह रहा था कि शाहीन को तुमने बीपीएल के लिए रखा हुआ, किस दिन के लिए रखा हुआ? नहीं, तो टेस्ट इसको खिलाने ना, उसको वही वर्कलोड बहुत ज़्यादा टेस्ट मैच में स्क्वाड में नहीं है ना यार। मैं आपसे, मेरा पॉइंट ये था कि यार आप ये देखो कि उनकी हर टीम की ये टेल हम पे आके फंस रही है। बांग्लादेश की भी टेल फंसी थी आके। हाँ बिल्कुल। इंग्लैंड को तो हमने खा गए, खा गए, स्पिनर से डरा दिया। यहाँ भी आपने गेम बना दिया था, टेल फंस गई। अभी वनडे में भी टेल फंसी थी आके, जो हमने आउट किया था, रबाडा और ये जेंसन ही खड़े थे, बिल्कुल बिल्कुल। टेल फंसी थी आके। तो टेल फंस रही है कि, तो मतलब हमारा ये लेवल हो गया है कि हम ऊपर को तो खा रहे हैं, नीचे आके फंस जाते हैं। और इंग्लैंड के अगेंस्ट आपके बॉलर्स ने आउट भी किया, और वही 2 बॉलर साजिद खान, नुमान अली ने बैटिंग भी की है। हाँ, जबकि यहाँ पे ये बॉलर्स ना विकेट ले रहे हैं। आप ये देखो ना, अब्बास नया आके बता रहा है कि यार ये सारे बॉलर जो तुम 3 साल से खिला रहे थे, ये तो बकवास है मेरे आगे, इनकी पेस पे इतना करामद हूं। मैं आपसे यही तो कह रहा था शाम में कि यार आकिब जावेद है ना, आकिब जावेद की बात सही हो गई ना। वो स्पिनर लेके आए, सही है, एक्सपीरियंस लेके आए, वहां जिता दिया इन्होंने। यहाँ अब्बास घसीट के लिए आए, वो अब्बास ने मैच बना के दिया पूरा। अब्बास ने मैच बनाया पूरा। आप ये देखो, आकिब जावेद को ये भी पता है, बेशक वो शाहीन करता रहता है, लेकिन जब साउथ अफ्रीका सीरीज आई, उसने उसका वर्कलोड देखा, उसको ड्रॉप कर दिया कि ये, अगर उसको ये होता कि ये जिता सकता है तो उसको जरूर रखता। उसको पता था अब्बास इंपॉर्टेंट है, उसको लाना जरूरी है, जिनको बाकी पिछले 3 साल से सेलेक्टर्स ने और बाबर आजम ने इग्नोर किया हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी जिता रहा है मैं आकिब जावेद। चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं जितवा सकते? वनडे में आपकी टीम भी अच्छी होगी। नहीं, और टीम नहीं, सिलेक्शन देखो ना आप कैसी कर रहा है। मेरिट पे सिलेक्शन होगी तो आप बहुत अच्छा होगा ना। मेरिट पे सिलेक्शन नहीं, अबे यार क्या यार वैसल भाई देखो, जीतने का एक्सपीरियंस लेके आया यार। जितवाने का मसला ये है कि फाइनल हर्डल, आप फाइनल हर्डल पे ही हार रहे हो मुसलसल। आप 21 का सेमीफाइनल ले लो, 22 का ले लो, आप फाइनल हर्डल में ही हारते हो। तो मसला ये है कि जितवाने की बात नहीं है, लेकिन मेरिट पे सिलेक्शन होगी तो फाइनल जरूर खेल लेंगे, ये होगा। लेकिन वो बात की बात है, अभी तो खैर मेरा इरादा है कि देखो, इसीलिए मैं कल कह रहा था तुम्हें कि क्या जरूरत है ये 19 रन पे 3 आउट करने की। भाई एक साइडेड होकर हार जाओ। ये हिचकोले जो तुम दे रहे हो, ये जो तुम हमें टेंशन दे रहे हो, ये जो स्ट्रेस दे रहे हो, इसकी क्या जरूरत है यार? अब्बास भाई आप बताओ ना, आपको क्या यहाँ जरूरत है तजर्बा दिखाने की? यार 6 आउट कर गए आप, मैच आपने कर दिया। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 100 पे 5 हैं, 110 पे 6 हो गए, 125 पे 7 हो गए, 135। अबे 99 for 8 जीत गए, मैच हरा दिया। अच्छा, साउथ अफ्रीका भी अजीब है। रुको। सुबह आए 19 पे 3, 27 पे 3 पे आए साउथ अफ्रीका, मार्करम और वहाँ हम आउट नहीं होंगे भाई, हम तो फाइनल खेलेंगे। 67 तक ले गए, फिर मार्करम जैसे तैसे करके बॉल बैठी, अपनी गलती से नहीं, बॉल बैठने से वो आउट हुआ। फिर गए वो 80-90 रन पे, हम आउट नहीं होंगे। फिर अचानक से उनका मूड हो गया, यार हम नहीं बना रहे ये रन, यार बस तुम लोग जीत जाओ। फिर हमने 4 आउट कर दिए, फिर वो कह रहे नहीं हम तो बनाएंगे, हम तो जाएंगे। मसला मुझे हाथे का बड़ा सा सवाल है, कह रहा है व्हाई डोंट योर बॉलर्स यूज यॉर्कर्स फॉर टेल एंडर्स? Because they don't have pace यार, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ना। They don't have कमर। अब्बास भाई से आप उम्मीद करो कि वो यॉर्कर पे तेज बॉल करें, वो यॉर्कर करके तेज करके आउट करें, तो आमिर जमाल को लाया क्यों था शान मसूद? बिकॉज हुनैन ने भी रीजन दिया ना कि ही इज द क्विकेस्ट इन देम ऑल, तो उसने यॉर्कर करनी थी वहां पर आगे। मगर लेकिन भाई मसला बहुत लेट लाया ना, जब 15 रन रह गए तब लाया आमिर जमाल को। यार तुम्हें नहीं लगता कि जब लंच हुआ है, क्या लंच में किया, तो वहां कुछ गड़बड़ हुई है? क्या पकौड़े ज्यादा खिला दिए उस्ताद। ये लंच से पहले निपटा देते ना। 99 for 8 था, और कितने ओवर थे हमारे पास लंच में? उससे पहले मेरा ख्याल है कोई भाई 99 for 8 के बाद भी उन्होंने 17 रन बना लिए थे बिफोर लंच। हाँ, 116 पे 8 पे लंच हुआ है। 5 ओवर और कराएं लंच के बाद। हाँ, उसके बाद ये लंच पे जाने से पहले कहानी निपटानी थी। ये गड़बड़ हुई है जब ये लंच इन्होंने कराया ना साउथ अफ्रीका वालों ने। ये जादू टोना भी बहुत करते हैं, मैं तुम्हें बता दूं। तो इन्होंने वहां को मंत्र भी पढ़ा है, और इन्होंने खानों में रख दिए इनके आगे पकौड़े, और गुर्राने वाने भी रखी हैं, जो ये खा के वापस आके वो परफॉर्म नहीं कर सके। राने किसकी? मुर्गी की राने साउथ अफ्रीका में मुर्गी मिलती है, उसकी राने। उन्होंने भाई, मुझे तो सीरियसली लगता है कि खाने में कुछ ऐसा खाया इन्होंने कि
बाद में आके वो परफॉर्म ही नहीं कर सके यार उस तरह। इनकी लाइन बिगड़ गई, इनकी लेंथ बिगड़ गई, इनको अंदर क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया, क्या पिलाया क्या नहीं पिलाया, नहीं मालूम। बट समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन दे केम बैक, ये भी मुझे नजर आया। आपने बॉलिंग देखी थी लंच के बाद? भाई मैंने लंच के बाद देखी सिर्फ बॉलिंग 2 या 3 देयर वाज ooze and ahs। यार ये मैसेज लेना दो यार, ये मुझे हाँ, समझा लो। क्या लेकर श्रीराम। बीज बोए बाबुल, बाबुल वो बाबर को कह रहा है, बीज बोए बाबुल के आम कहाँ से होए, मतलब जीत कहाँ से होए, बीज बोए बीज बोए बाबुल के आम कहाँ से होए। बीज बोए बाबुल आम कहाँ से होए, यानी कि बाबुल जो है वो बीज बो नहीं रहा, वो चुरा के ले जा रहा है। नहीं मतलब बाबर ने जो बीज बोया तो ऐसा बोया कि आम ही नहीं निकला, तो खाएंगे कैसे? असल तो मरवाया बाबर नहीं है श्रीराम। मतलब उसने बोला कि बाबर ने हार का बीज बोया है तो जीत का आम कहाँ से खाओगे, वो ये कह रहा है। आई एग्री विद यू मिस्टर श्रीराम, आई 100% एग्री विद यू, क्योंकि मेरा ये मानने के सेकंड इनिंग में जो बाबर शॉट खेल के आउट हुआ है वो इंतहाई नाकिस शॉट था। इस मैच के हारने की जिम्मेदारी हुनैन भाई पहली इनिंग में वो बॉस के रन्स को दे दें, दूसरी इनिंग में वो नहीं हम डिजर्व नहीं करते भाई जीतना। बाबर रिजवान दोनों विकेट्स देके गए दोनों इनिंग्स में। यार रिजवान की नहीं बात करो ना, रिजवान इज नॉट किंग, रिजवान इज नॉट बाबर। तो वजीर तो है ना, किंग का वजीर तो है, वजीर है जो भी है। रिजवान के साथ फिर जो भी शॉट खेला, बाबर ने 50 के बाद जो शॉट खेला है, बाबर इस मैच के हारने की जिम्मेदारी, मैं तुम्हारा एक फैन तुम्हें ठहरा। वो तो मैंने आपको बताया था ना, बाबर ने किसी T20 वर्ल्ड कप में, किसी ODI वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलर को छक्का नहीं मारा। तो अब ये उसी रिकॉर्ड के पीछे पड़े हैं, इनको लगता है सुन लिया उन्होंने बात, अब ये हर मैच में ये कर रहे हैं कि मैं छक्का मारूंगा फास्ट बॉलर को। और क्या रीजनिंग हो सकती है इस शॉट की, ये बता दो। मैंने आपको बताया था ना कि वो 50 का जो प्रेशर था 19 इनिंग्स का, वो जैसी 50 हुआ वो सारा कब्ज उनका टूटा, वो ढीले हुए, उनका दिमाग काम करना बंद गया। जैसे आप कब्ज फारेगो के बाद बंदा रिलैक्स होता है वैसे रिलैक्स हुए, आए पॉइंट पे, और वो बैकवर्ड पॉइंट पे ये दिया मार, मतलब पूरे ग्राउंड में 2 बंदे बाउंड्री पे खड़े हुए, तुम्हें वही मारना है वो शॉट। अबे तुम कवर मार देते, तुम सामने मार देते, तुमने मारा वहां बैकवर्ड पॉइंट पे जहां पे फील्डर सीधा उसके हाथ में आ जाए। हम देखते थे आज मैच हमें उस वजह से हारना पड़ा है भाई 90s में। और मुस्कुराओ नहीं, ये जहरीली हंसी लग रही है मुझे तुम्हारी बात। अर्ली 2000 में 90s में हम देखते थे कि चाहे सईद अनवर हो, चाहे इंजमाम हो, चाहे यूनुस हो, चाहे मोहम्मद यूसुफ हो, जितने भी प्लेयर्स हों, ये सेंचुरी छक्के से अगर नहीं की इन्होंने, या तो छक्के से सेंचुरी करेंगे, अगर नहीं की छक्के चौके से, तो सेंचुरी करने के बाद फौरन छक्का मारेंगे ये कि भाई अब हम आज़ाद है, अब हम फ्रीली खेलेंगे। यहाँ ये बेंचमार्क उन्होंने इतना नीचे कर दिया कि 50 के बाद ये आज़ाद हो गए थे कि मैं छक्का मारूंगा अब। मुझे तो ये रीजनिंग लग रही है। पान सिंह टूमर, क्या बताऊं यार मैं, संडे मतलब यार खराब हुआ है यार, मतलब वैसे क्या फंस गया, अल्फाज नहीं, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा इसको मैं खराब बोलूं या मैं इससे अपने आप को समझाऊं कि मुझे तो कल पता ही था, मैं तो कह ही रहा था 13 रन शॉट है, या ये जो इन्होंने हमारे साथ खिलवाड़ किया वही जिस समय कह रहा था कि ऐसे नहीं करना था, आपको 19 पे 3 आउट करने थे, तो ये अब इन्होंने तुम्हें एक सोच में डाल दिया। नहीं मैं सोच में डाला, मैं आपको बोला, आप खुद तो आपके मुंह के जुमले हैं, आप इसको बार बार रिपीट करते हो। नासिर हुसैन के जुमले जो आप कहते हो ना, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, खुद ही कहते हो ना, तो वो आपका जवाब है। तो 1 मिनट अप और नेक्स्ट मिनट डाउन। यस मोहम्मद हातिब, हमेशा आप क्यों मांग रहे हो कि डाउन हो गया, आप क्यों, आप डाउन भी तो है ना, तो यू गए, आपको क्या है, आप बाद से 6 विकेट नहीं लेंगे, ये ले भाई। मोहम्मद हातिब का कमेंट पढ़े, बहुत अच्छा है। हुनैन भाई, डोंट यू थिंक नसीम इज ओवरवेट एंड नॉट फिट फॉर टेस्ट क्रिकेट? 100% फिट नहीं है वो, और उसका पेट भी निकल रहा है और लंबी बॉलिंग करने की स्ट्रेंथ भी नहीं है उसकी बॉडी में। भाई ये जितने ये तुम्हारा कोई बंदा तो नहीं है जो तुम बिठा कर आए हो? शाहीन अफरीदी अनफिट हुआ था, वापस आके रिकवर नहीं कर सका, ये पेस आ गया, अभी तो एक दफा है ना। नसीम शाह अनफिट हुआ था, वापस आया, रिकवर नहीं कर सके, और बाबर आजम तो खैर वो अभी तक फॉर्म में नहीं आ पा रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो हार है इसका आप खिताब किसके हाथ में दे रहे हो? तो बाबर को दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो? यार ये स्पेशली जो शान मसूद ने भी बोला है ना, मैं उससे एग्री करता हूँ। शान मसूद ने बोला कि हमने एक साथ क्लस्टर्स में विकेट खोई हैं दोनों इनिंग्स में, ठीक है। इस तरह की पिच पे हमें 50 रन का कुशन तो चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि बैट्समैन सामने जब फ्रीली खेलता है तो आपके बॉलर्स को 50 रन का क्वेश्चन चाहिए। हमने रन्स कम दिए हैं बहुत टारगेट की, ये हमने बना दिया चैलेंजिंग, लेकिन रन्स कम थे, हमारे बैट्समैनों की गलती है सबकी। राइट सही है। और उसने नाम लेके बोला कि जैसे बाबर रिजवान
की विकेट साथ गिरी, फिर सलमान अली आ गया और उसकी विकेट साथ गिरी, इस तरह से उसने नाम लेके गया है। ओह अच्छा, राइट। वो आपसे पूछ रहे हैं आपको दोस्त जिसको आप बिठा के आए हो, हाँ, ये अपना बंदा बिठा कर आए, मोहम्मद आतिफ। ले लो भाई, तुम सवाल लो, तो तुम्हारे लिए कर पूछना रहा है। आपसे ये है कि आप बताओ आज का दिन आपका संडे खराब गया या मंडे जो इंडिया जीतेगा तो वो खराब है, क्या है आपके लिए? नहीं, इंडिया जीतेगा तो खुशी होगी यार। क्यों यार आपका साथ मैं रोजाना, तुम मुझसे यही बात कहलवाओ है कि भाई इंसान की हमदर्दी, हर अच्छे दिल इंसान की हमदर्दी होती है गरीब, मजलूम, फकीर, जो पिट रहा होता है, जो पिस रहा होता है उसके साथ। इस वक्त इंडिया कमजोर है ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम, इंडिया उसके सामने चैंपियन टीम नहीं है। तो अगर इंडिया जीतेगा तो हम ही नहीं, 4 होशियार ही नहीं, फैसल होशियार, माज होशियार, हुनैन होशियार ही नहीं, पूरा पाकिस्तान खुश होगा कि यार इंडिया एमसीजी में जीता, उसने मारा ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया फाइनल खेलेगा? नहीं, अभी तो वो फाइनल स्पॉट तो बुक नहीं है ना, फिर अभी अगला टेस्ट भी जीतना है सिडनी का। इंडिया फाइनल खेलेगा, मगर भाई यार मैं बिल्कुल हम अफसरदा अपना नहीं हूँगा। समराइज कर लें फिर इंडिया पर आते हैं। मैं बिल्कुल अफसरदा नहीं हूँगा अगर इंडिया कल जीतेगा, मैं भी क्योंकि यार बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ है, बिल्कुल आ जाए इंडिया में। हाँ, रोमांचक जिसे कहते हैं ना, वैसा मैच हुआ है यार जबरदस्त। हुनैन भाई, मोहित हातिफ जो है ना, इसको तुम अपना नंबर दो, तुम लोग आपस में बात कर लो। हाँ यार तुम आपस में टेक्स्ट कर लो ना, तुम्हें ये दो तो नजर नहीं आ रहे बैठे हुए यहाँ पे हैं, तुम्हें यही लग रहा है कि यही बयान दे रहे हैं, यही सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, बाकी दो तो बकवास कर रहे हैं। हातिफ दूसरे अकाउंट से आओ। समर सिंह साहब क्या कह रहे हैं? ये लंच से पहले नसीम आगे कवर ड्राइव एंड एलबीडब्ल्यू के लिए बॉल कर रहा था, देखो खिला रहा था, और आफ्टर लंच आधी पिच पे क्यों कर रहा था? एक्सप्लेन मार्स भाई। आगे भी बात भाई, 2 रानें ज्यादा खा ली, 2 रानें जो ज्यादा खाई तो बॉल अब आगे नहीं गिर रहा था, वो वहीं पीछे गिर रहा था। किसकी रान है? मुर्गी की रानें खाई उसने, मां रानें और भी थी काफी सारी, मगर मुसलमान है तो वो उसकी मुर्गी की खाएगा ना यार, हलाल है वो, तो ये चक्कर था। तो भाई मैं तो यही मानता हूँ कि वहाँ 2 रानें इन्होंने लंच में ज्यादा खाई हैं, जिस वजह से बॉलिंग, मैंने उन्होंने भाई जो आपसे कहा कि देयर वाज अ डिफरेंस, वो एक मजाक तफरी अपनी जगह, मगर सीरियस जवाब दो, सीरियस अब सीरियस जवाब दो अब बस। जब अब मेरा भी घूम रहा है मीटर। जब बॉलिंग करने के लिए आए लंच के बाद, हाँ, somehow that line and that length was gone. मैं कमेंट्री पढ़ रहा था, मैं कहीं बाहर था, तो कंटिन्यूसली सिर्फ अब्बास की 2 या 3 आउच वाली बॉलें थी, अदरवाइज वो ये यार था अगेन बिट टू शॉर्ट, बॉडी बिट ठंडी टू हो गई वाइड। भाई, तो देख ना यार, जब एक आदमी, जब तुम चोट लगती है तुम्हारे, तुम भाग रहे हो, तुम्हारी चोट लगती है, तुम्हारी बॉडी गर्म होती है, तुम्हें चोट फील नहीं होती, जब बॉडी ठंडी होनी चाहिए तो आपको फील होती है। अब वो कर रहा था रिदम में बॉल, रिदम टूट गया ना उसका, वो जाके बैठाया, रेस्ट कर लिया, वैसे ही बुढ़ा है, कमर में दर्द स्टार्ट हो गया, अब झटका नहीं दे पा रहे हो, वो गर्म बॉडी ठंडी हो गई। Did you analyze any change in the length and the line? थोड़ा लंच के बाद थोड़ी खराब बॉलिंग हुई, आप इत्तेफाक कर रहे हो इससे? लंच के बाद बहुत खराब हुई बॉलिंग। देखो अगर आप, यही पॉइंट था ना, अगर आप नसीम शाह का आप शुरू से रिकॉर्ड देखोगे ना और उसको शाहीन शाह से कंपेयर करोगे, नसीम शाह की विकेट्स हमेशा कम होती हैं और बॉलिंग उससे ज़्यादा अच्छी करता है वो शाहीन शाह से। वो उसका रीज़न ये है कि उसने एक लेंथ पकड़ी हुई होती है, उस लेंथ पे ही करता रहता है, तो वो प्ले एंड मिस होता रहेगा, लेकिन उसको विकेट नहीं मिलेगी नसीम शाह को। जब इस तरह का सीन हुआ, अब्बास ने जब आउट किया 8वां, उसके बाद रबाडा आया, रबाडा और येंसन क्लियर माइंडसेट से थे कि जो बॉल बाहर होगा ना उसको छोड़ना नहीं है, मिडिल स्टम्प का बॉल होगा तो उसको कुछ नहीं करना, लेकिन बाहर के बॉल को पूरा किचन सिंक दे देना है कि एज भी लगे तो चौका हो। तो उन्होंने जब आगे बॉल किए, अब्बास ने भी और नसीम ने भी, दोनों को कवर ड्राइव पे चौका पड़ा। ठीक है, जब दोनों को पड़ गया चौका, तो उसके बाद अगर शाहीन शाह होता, ठीक है, या आपका आमिर जमाल होता उस वक्त, तो वो उस लेंथ से आगे यॉर्कर डालता। ये उस लेंथ से पीछे आ गए लंच के बाद कि अब खिंचा हुआ करेंगे, ये आगे की बॉल को मार रहा है, मतलब वो उसको वाकई में बैट्समैन समझने लगे रबाडा को, कि वो कमेंट्री में लिखा था कि रबाडा में कि ऐसा लग रहा है ब्रायन लारा की रूह आ गई है। वो ऐसे खेल रहा था वो, तो ये वाकई में डर गया था और लेंथ उसने पीछे कर ली, जबकि जिगरा होता फास्ट बॉलर वाला तो वो आगे करता। ब्रायन चार्ल्स रबाडा है, ऐसा कुछ सुना भी था मैंने। अच्छा जी, आप जरा बताओ मुझे, इंडिया का आप लोग कह रहे थे कि इंडिया जीतने की तरफ है, इंडिया जीत जाएगा कल, आप ये कह रहे हो? इंडिया जीतने के चांस इंडिया के बढ़ गए या ड्रॉ की तरफ जाएगा इंडिया? इंडिया के जीतने की चांसेस है। देखो गेम हो गया है बहुत आसान। अच्छा, सही है, आज का दिन जो हुआ उस पर तो आते हैं। अगर आप आगे की बात कर रहे हो, आज के दिन पे बाद में करोगे, तो अब टारगेट है 333 रन और 9 आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के, शायद 10-15 रन और बढ़ जाए, 350 हो जाए जो हम बात कर रहे थे। 350, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, तो 350 रन हो जाएंगे, आपको करने होंगे 80 ओवर में। 80 ओवर होंगे, बिल्कुल सही है। 350 रन 80 ओवर में, ये हो गया ओडीआई क्रिकेट।
अब इस पे अगर रोहित शर्मा रन भी कर लेना तो वो किसी पे एहसान नहीं करेंगे। रोहित शर्मा को जो मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं आते, ये ओडीआई क्रिकेट हो जाएगी। वहां से चेस करना, पाकिस्तान ने एक दिन में 300 सवा 300 रन चेस किए हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो यहाँ से इंडिया के लिए तो मुश्किल ही नहीं होगा कोई। यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, नितेश रेड्डी नंबर 6 तक ये टारगेट के लिए जाएंगे। दूसरा, इनको अब पाकिस्तान पे डिपेंड नहीं करना। साउथ अफ्रीका जीत गया, वो चला गया फाइनल में। अब ये ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे दोनों मैचेस तो ये जाएंगे फाइनल में सीधा, बगैर किसी पे डिपेंड किए। और अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो वो जाएगा फाइनल में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच जो जीतेगा वो जाएगा। हाँ, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं हारना ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने जीतने दोनों हैं। और ड्रॉ होता है तो ड्रॉ होता है, अगर ड्रॉ होता है और ये अगला वाला मैच जीतते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया जब श्रीलंका जाएगा वहां ये विश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वहां हार जाए श्रीलंका से, ऐसा होगा सीन। अगर ये दोनों जीत लेकिन जाते अभी तो तक इनके हाथ में इनकी किस्मत कि ये दोनों मैच जीते, एमसीजी वाला, सिडनी वाला, और ये फाइनल खेल रहे हैं। कल तो आप कह रहे हो कि इंडिया की जीत बहुत करीब करीब हो करीब करीब हो गई है, बहुत आसान हो गई। 4.25 जैसे उनैन भाई ने भी थोड़ी सी मैच करी और कहा कि 80 ओवर मिलेंगे, 350 का टारगेट होगा। उस हिसाब से देखा जाए 4.25 की रन रेट से खेलना होगा। एमसीजी के ऊपर 4.25 की रन रेट कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हातिफ ने कवर किया, माज तुझसे सवाल किया। माज भाई, डोंट think in our India team there is some tussle between Gautam Gambhir and Rohit. ओके, बट मैंने किस बात पे माज भाई कह रहे हो? समझ नहीं पा रहे, बताएं किस बात पे। मैंने तो कोई ऐसी अभी, मैं तो ना गौतम गंभीर पे आया ना मैं रोहित पर आया। नहीं, वो अपना सवाल कर रहा है, वो आपकी बात नहीं सुन उसने रहा। आपसे सवाल कर रहा है, उसने कहा बेकार सवाल कर लेता हूं मैं, ये भी बोल ले कुछ। अच्छा, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का तो फड्डा ही तुमने गलत मिला। तुम्हारा सवाल ही वैलिड नहीं है भाई। मैं कहता हूँ हुनैन भाई से तुम कर रहे हो बड़ा टाइट सवाल, हमसे तुमने कर दिया बेवकूफ का सवाल है जिसका कोई सर नहीं है पैर नहीं है। गौतम गंभीर और विराट कोहली का फड्डा तुम मिलाते तो समझ भी आती बात। सवाल वैसे किया जिससे तुम जवाब देते हो, तुम्हारे जवाब में सर होता ना पैर होता कि यार वो लंच में जाके राने खाई थी इसलिए बॉलिंग सही नहीं करते। तो तुम बता दो ना क्यों लाइन और लेंथ खराब हो गई। वो क्या वो ठंडा हो गया, ये हो गया, 3 घंटे बॉलिंग करी उसने गधे की तरह, कैसे ठंडा हो गया वो? ठंडी हो गई ना बॉडी, अंदर जाके ठंडी हो गई बॉडी। क्या बात कर रहा है? ऐसा क्या काम हुआ जो ठंडी हो गई बॉडी? हो जाती है, बुढ़े बुढ़े बुढ़ापे में ही हो जाता है, आपको सर्दी लगने लगती है। तो देखो ना किस हालत में बैठे हो। अरे भाई हातिफ, अब्बास की हो गई अब है। हम यार अब ये मस्करा यार। मुझे बात बताओ, बाबा, ये जो आगे इस बंदे ने मैसेज लिखा है, इस सवाल का मुझे जरा जवाब दो। वो कह रहा है बाबर आजम इज नॉट टेस्ट क्रिकेटर, T20 भी नहीं खेल सकता वो, टेस्ट क्रिकेटर भी नहीं है, ओडीआई में कह रहे हैं इनको परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको बाहर कर दो। तू फांसी दे दे उसे। हाँ, और खिलाएंगे इसको इससे वो खिलाएंगे इसको। वो चचा इफ्तिखार को बुला लो, आजम खान को बुला लो। नहीं, विराट कोहली को खिला लो ना, उससे परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो ठुड्डे मार रहा है, सब कर रहा है, उसको खिला लो। नहीं यार, मस्करा। और तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, उसमें तुम कह रहे हो कि खिला लो भाई विराट कोहली को, हमारे पास है ही नहीं। अगर ये कमेंट करता ना कि बाबर आजम जो है वो रोहित शर्मा की तरह ओडीआई का फ्लैट ट्रैक बोली है तो वो भी हार्श होता है। ये तो इसने बहुत गलत बात कर दी है कि बाबर आजम टेस्ट क्रिकेटर ही नहीं है। बात इसलिए गलत है कि देखो रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया में 1 सेंचुरी भी नहीं है, हाईएस्ट स्कोर है 63। बाबर आजम का 1 सेंचुरी है, उसके अगले मैच में 97 है ऑस्ट्रेलिया में। तो रोहित शर्मा और बाबर आजम की कोई बराबरी भी नहीं है। और आप जब रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेटर बोल रहे हो तो बाबर क्यों नहीं बोल सकते? वो बता रहा है ना, वो विराट कोहली की 32 सेंचुरी मारी है। अबे तो मैं क्या करूं, उसने 32 सेंचुरी मारी है, यही लेकर आ जाते हैं बात 82 सेंचुरी। इनके पास अगर 10 लड़के टैलेंटेड हैं एज कम्पेयर टू कोहली, इस वक्त कोहली की जगह बहुत सारे इनके ऑप्शंस हैं। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, हम बिठा दें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इनके वो ऑप्शन है, उसमें ये कह रहे हैं उसको खिलाते रहो क्योंकि वो कहेंगे। ये समझ नहीं आ रही ना लॉजिक। ये बात सही है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। मैंने आप लोग को भेजा था कि आप लोग ने बताया कि आज जो है ना बुमराह ने 200 विकेट ले लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया उसने। कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड? यार देखो, जो रिकॉर्ड मैंने देखा ना वो मेरे सामने ये आया कि बुमराह इज द 4th फास्टेस्ट टू रीच 200 टेस्ट विकेट्स। सही है। द नंबर 1 बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट जो 200 विकेट सबसे जल्दी लिए हैं, दैट इज वकार यूनुस। अच्छा, यस, दैट नंबर 1 इज वकार यूनुस, number 2 is Dale Steyn, number 3 is someone else, and at number 4 comes the legend of this era, बुमराह। तो बुमराह ने 200 विकेट फास्टेस्ट लिए हैं। उसका जो रिकॉर्ड मैंने निकाला है वो मुझे ये मिला है कि सबसे ज़्यादा तेज 7,000 कुछ बॉलों पे, 7,500 बॉलों पे वकार की है और बुमराह की 8,400 कुछ बॉलों पर है। तो इज द क्विकेस्ट एट 4th टू रीच दी 200 विकेट। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या तोड़ा उसने? वर्ल्ड रिकॉर्ड ये अब हुनैन भाई ने अगर उसको सही एनालाइज किया, पता है क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है बुमराह ने? यार भाई देखो, वो हिस्ट्री में पहला बॉलर हो गया जिसने पता नहीं देखो, एक होता है, माज भाई ने बोला फास्टेस्ट, वो होता है स्ट्राइक रेट्स। ठीक है, ओके, स्ट्राइक रेट यानी
इतनी बॉलों में उसने विकेट, इतने ओवर्स में उसने ये 200 विकेट्स ले ली। एक होता है एवरेज, उसने एवरेज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। एवरेज में जो है वो है, उसके बाद जो है वो ये जो मैंने नाम बताए थे शायद आपको व्हाट्सएप पे, जोएल गार्नर, कर्टली एम्ब्रोज, ये लोग उसके बाद आते हैं। मैल्कम मार्शल नंबर 2 पे, मैल्कम मार्शल नंबर 1 पे बुमराह है। बुमराह की एवरेज है 200 विकेट्स। एवरेज को किस तरह डिफाइन किया आपने? रन्स से, रन्स या बॉल्स? रन्स एवरेज रन्स दे के होती है ना, मतलब उसने 13 रन्स 19 रन्स दे के। यार बुमराह को नंबर 1 करने के लिए कुछ भी करोगे यार, ये क्या बात हुई? यहाँ से घुमा के यूं टांग के नीचे से हाथ यूं नाक पकड़ लेंगे। 100 बॉलें फेंक रहा हूँ, मैं बॉलर हूँ, मैं बैट्समैन नहीं हूँ भाई, मैं बॉलर हूँ। मैं अगर 100 बॉलें फेंक रहा हूँ तो मैंने उन 100 बॉलों में कितनी विकेटें ली? सही है, सही है। अब आप, मैं बैट्समैन हूँ तो मैं बोलूँ शाहिद अफरीदी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा, तो शाहिद अफरीदी कोहली से अच्छा बैट्समैन है, नंबर 1 बैट्समैन कह दूंगा, बस कोहली से बहुत बड़ा बैट्समैन हो गया। एवरेज अच्छा होना चाहिए ना। मैं इस वक्त तुमने स्ट्राइक वही बता रहा, स्टैट की बात, बैट्समैन में एवरेज देखोगे, स्ट्राइक रेट देखोगे? एवरेज देखोगे ना, तो बॉलिंग में स्ट्राइक रेट देखोगे, एवरेज देखोगे? एवरेज देखोगे पहले। स्ट्राइक रेट पहले रन थोड़ी दे रहा हूँ पहले मैं बॉलें कितनी फेंक रहा हूँ, उसमें कितनी विकेटें निकालता हूँ। फैसल भाई देखो जज्बाती, मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात है, बुमराह को नंबर 1 करना है, एक तरीका है ये, ऐसे नहीं हो रहा। हाँ। यूं घुमाया, यहाँ से हाथ ये पकड़ लेना, हो गया नंबर 1 वो। तो भाई ये सीधी सा तरीका है कि नंबर 1 करने का, आप समझ ही नहीं रहे बात। मैं मान लेता हूं बुमराह बहुत भाई बुमराह इज अ वेरी गुड बॉलर, आज उसकी इतनी तारीफ करनी बनी थी, मगर फैसल जो है ना वो दूसरा इसको वो कर रहा है, ये तपाने वाली बातें कर रहा है। जैसे तुम्हें ना विराट कोहली से तकलीफ है, ऐसे इसको बुमराह से नहीं, इसको तकलीफ नहीं है बुमराह इसको से। है। नहीं, जो नहीं, कंपैरिजन होता है ना बुमराह का वसीम अकरम यार, से, आप उसको तकलीफ जबरदस्ती है। नंबर 1 नहीं बनाओ ना, एवरेज में ले आए आप नंबर 1, स्ट्राइक रेट पे बोलते हैं ना कि नंबर 4 पे। आपको जेरेड बाबा ने ये बताया था कि आज के दौर का वसीम अकरम बुमराह है, आपको उसने ये नहीं बोला था कि बुमराह वसीम अकरम से बेहतर है, ये नहीं बोला उसने आपको। बोला, मैं आपसे कह रहा हूं आपका जो कुड़न है, जलन है, जो आपके अंदर बात फंसी हुई है ना, मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि कोई आप उसके परेशानी ना लें। बुमराह आज के दौर का बैटर। अबे भाई मेरा पॉइंट समझो, बुमराह जो है वो स्ट्राइक रेट पे नंबर 4 पे है, ठीक है, ये नहीं बता रहे। बाबर आजम बहुत घटिया परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं कह रहा हूं भाड़ में जाए परफॉर्मेंस, उसने इस वक्त फास्टेस्ट रन किए, कोई साला मीडिया बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में, इसकी लेके आगे का नंबर 1 बॉलर है, क्योंकि एवरेज में उसने बॉल विकेट यार ये तो ज्यादती है ना। एक बंदा कर रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करो क्योंकि वो पाकिस्तानी है। मेरे दोस्त याद कर वो दिन जब मैं कहता था कि अपनी छोटी सी चीज को ये बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। आज तो मैं समझ में आई मैं क्या कह रहा था, वो बात कि छोटी सी चीज को बड़ा कैसे करते हैं, इनसे सीखो। हाथ यहां से घुसाया, पीछे से घुसाया, आगे बढ़ाया और ये पकड़ी नाक और कहा हमारा बुमराह नंबर 1। उन्नयन भाई आप बॉलर, बुमराह इज अ गुड बॉलर। हिसाब से बॉलर को आप स्ट्राइक रेट पे जाते हो कि उसने कितनी बॉलों पे कितनी विकेट ली, की बात नहीं हो रही यार। देख उन्नयन आज इस बात पे तो यार इसका बनता है। नहीं देखो देख शुरू से स्ट्राइक रेट का जिक्र हुआ है, कभी जिंदगी में उन्नयन तू बता दे कि अगर कभी भी बॉलर्स को लेके बात हुई है उसके एवरेज की, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द स्ट्राइक रेट व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द बॉलर्स, कि इन हाउ मेनी बॉल्स बॉलर्स हैव टेकन। आप लोग आप ज्यादती कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो मैं आज इरादा करके आया था कि आप लोगों को बोल दूं, और आप लोग की जो जिस तरह आप लोग मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं पक्का इरादा कर चुका हूँ, मेरा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं अब। मैं कल से जो है ना गोल्फ शुरू कर रहा हूँ। और उंगलियां भी आ जा रहे टाइगर वुड्स बने हुए। हम भाई टाइगर वुड्स को कॉपी करेंगे भाई, अब उसका स्पोर्ट खेलेंगे, हमारा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे बात। चल अब सुन ले, बताएं एक्सप्लेन करें। सुनो भाई, सुनो अब इनकी सुन लो भाई, सुन लो। बाबा आ गए, हुनैन भाई आ गए, ज्ञान बांटने आ गए। बैट्समैन का आप देखते हो कि उसने 50 की एवरेज है, 50 रन का उसका स्कोर है, ठीक है, पहले आप ये देखते हो, फिर उसके बाद आप देखते हो स्ट्राइक रेट कि उसने कितनी बॉलों पे किए, ठीक है। इसी तरह बॉलर का आप देखते हो, उसने 19 रन 20 रन दे के 1 विकेट ली, फिर उसके बाद आप स्ट्राइक रेट देखते हो उसने कितनी बॉलें की हैं, यही होता है। अब ये ज्यादती आप कर रहे हो, आप पहले स्ट्राइक रेट पे जा रहे हो, आप पहले ये आप कभी ये पूछते हो, अच्छा एक बात सुनो, कभी आप ये पूछते हो कि यार इसने कितनी बॉलें खेली, हमेशा आप पूछते हो इसने कितने रन किए, पहला सवाल होता है इसने कितने रन किए। सही है, वो बैट्समैन के लिए किसने किए, बैट्समैन ने। तो बैट्समैन करने क्या उतरा है ग्राउंड में, रन। सही है, बॉलर क्या करने उतरा है ग्राउंड में, क्या पूछते हो आप उससे? नहीं, विकेट लेने ना, बॉलर ग्राउंड में उतरा है बॉलिंग करने। हाँ सुनो तो बॉलिंग वो काउंट करूंगा। आप बॉलर से कभी ये पूछते हो कि इसने कितने ओवर किए, इसने कितनी बॉलें की, आप हमेशा ये पूछते हो कितनी विकेट ली, तो वो बॉलों पे, तो वो विकेट कितने ओवरों में ली, तो वो विकेट रन्स दे के एवरेज मेरी जान, तू बोल मैं सीने चढ़ाऊं क्या? मेरी जान आप डंडा निकाल, आप जब भी बोलते हो, आप हारिस राउफ ने 5 विकेट ली, अबे रन कितने दी ये देखो,
आप बोले मैं बाप उसने 4 ओवर की और 5 विकेट नहीं। अभी अब तुमने रिकॉर्ड बनाया यार, इसका कौन सा लड़का है बॉल विकेटों में रिकॉर्ड दिया है? किसने किया? हमारे मुकीम ने, सुफियान मुकीम ने क्या रिकॉर्ड दिया आपने उसको? क्या दिया? इतनी बॉलों पे इतनी विकेटें ली हैं उसने। तो बॉलर बॉल करने उतर रहा है, बॉलर रन देने थोड़ी उतर रहा है यार। एवरेज काउंट होती है, विकेट्स की एवरेज काउंट होती है, लेकिन मैटर करता है कि उसने कितनी बॉलों में कितनी विकेटें ली वो हैं। बाद में। पहले अच्छा पहले आप ये बता दो कि बॉलर की एवरेज average। निकाली कैसे जाती है? जो उसने रन दिए हैं 19 उसकी एवरेज है, लेस देन 20 उसकी एवरेज है। 200 विकेट देके जो उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, जहां से बात शुरू हुई थी, यानी कि हर इन्होंने 19 रन के बाद एक विकेट ले रहा है वो। आप ये कह इन्होंने रहे हो? बात शुरू की थी कि उसने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ये तोड़ा है कि उसने 200 विकेट्स लिए और उसकी सबसे लीस्ट एवरेज है, बस। यानी कि हर 19 रन के बाद वो एक विकेट ले रहा है। 19.3 समथिंग। 19.5 हाँ 3%। हर 19 तो अगर आज बुमराह पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच खेलने के लिए आया होता तो वो यूजलेस था, क्योंकि हमें तो 160 डिफेंड करना था। तो जब तक वो 160 रन देता उस वक्त तो वो सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट कर पाता। फैसल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज के कॉन्टेक्ट में आप ऐसे कॉलर का फायदा ही क्या मैं कहता हूं जो पाकिस्तान को 161 रन अच्छा, बचा के खैर। दे सके। अब मुझे जवाब चाहिए होने नहीं। अगर आज बुमराह पाकिस्तान टीम में होता, भाई आप अगर होता, क्या मैच जिता देता वो? हाँ नहीं वो तो हर 19 रन के बाद एक विकेट भाई लेता है। जब 8 आउट हुए ना, यकीन करो मैं ये सोच रहा था काश वो टेलीपोर्टिंग वाला सिस्टम हो जाए और किसी तरह हाथ डाल के स्क्रीन से बुमराह को निकाल लूं यहाँ बोलूं ये 2 आउट करके दे दे यार तू बात कर रहा है यार मजाक यार जो बात है, खैर दाद तो देनी पड़ेगी। वो है ना, तुम लोगों का फजूल का स्टैट्स, वो कॉलन जलन अपनी जगह, बट द वे टुडे बुमराह वाज बॉलिंग, फैसल, ही लुक्ड एक्सेप्शनल। बहुत अच्छी बॉलिंग, ही लुक्ड एक्सेप्शनल यार, आउटस्टैंडिंग फैसल भाई, है। तो चलेगा तो सुबह लाइव लाइव में मैंने भी घर जाके बाद में फैसल आधा वही घंटा बोल्ड देखा। किया उसने कॉन्स्टास को, जो उसने वर्ल्ड कप फाइनल में मार्को एंसन को किया था। परफेक्ट स्विंग, उसको पता है कि ये बॉल यहाँ से स्विंग करके स्टंप को हिट करेगा और बैट के बीच से निकाली। मगर बोल्ड उसने बहुत अच्छा किया, बट जो बच्चे से उसने अपने आप को मिलाया, वो गलत किया। वो तुम्हें क्या लगता है? वो उसने भी वही किया क्योंकि बच्चे ने किया था यार वो बच्चा है 19 साल वही का तो यार। मसला है, ये समझ नहीं आ रही इनको यार। ये किस स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं ये लोग? इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? बुमराह ये हरकत कर रहा है, मुझे समझ ये नहीं आ रही। इन्हें बच्चे से करानी चाहिए थी, खुद नहीं करनी चाहिए थी यार। कभी वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, एंडरसन, ये जो बड़े बड़े दिग्गज, एम्ब्रोज वॉच, यार ये कभी बच्चों को आउट करके इस तरह नहीं इन्होंने कभी करा। यार चलो छोड़ो ना, जो भी उनकी मर्जी है, जैसे भी सेलिब्रेट करना है करने दो यार। तुम मजा खराब मुझे कर रहे हो मुझे ना। आज मैच पे बात करने तुम दो सिर्फ यार। खड़े हो, तुमने वो एक्चुअली ओवर रिएक्शन था। तुम बोल करके सिर्फ कानों को भी हाथ लगा लेते ना, वो काफी था कि आवाज आ रही है। अजान दे देते। आप अपना रिएक्शन करते हैं, वो जो टुच्चे हैं ना, उनका काम है यार वो ये। हाँ अच्छा। और एक टुच्चे का मैंने स्क्रीन पे सीन देखा, वो चल रहा था पीछे से यूं यूं करके, उसने कहा मुझे करना है ये। तो उसकी वाकई इस वक्त इज्जत जो है ना वो यही हुई है। जनाब विराट कोहली, एक सवाल है, ये बार बार आ रहा है, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी विकेट वसीम बक्कार हैव इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसकी तो कितनी विकेटें हो गई बुमराह की? ये तो 30 समथिंग पे है यार एग्जैक्ट ये Record स्टैट्स नहीं पता, ये निकाल के बताओ। जो है तो 30-32 के करीब तो यही हो गई। इससे पहले भी विकेटें ली हुई हैं उसने। अब ये तुम एकदम से ऐसे स्टैट नहीं भेजो, यहाँ पे कोई हम लैपटॉप लेके नहीं बैठे हुए टक 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 चलाया और निकाल लिया। तुम निकाल के बैठे हो ना, तुम चौड़े के आ रहे हो कितनी विकेटें, बता दे भाई इतनी विकेट से उन लोगों की। मगर बात यहाँ पे ये नहीं होती। माज भाई, आतिफ ने बड़ा अच्छा सवाल किया आपसे, मैंने इसका जवाब आपको बताया था थोड़े दिन पहले, आप वापस को भाई क्वेश्चन फॉर यू, who was Pakistan last spinner and last fast bowler to take 200 wickets? Please ये हुनैन का answer. आदमी है। ये तूने पत्थर उठा के डायरेक्ट ड्रिल पे मारा है ये हमारे। हुनैन का आदमी है। और ये हुनैन बंदा ने point दिया कंफर्म था। है। हम तुम्हारा सवाल ही नहीं ले रहे, क्योंकि हमें अब शक हो चुका है कि ये जो बैठे हुए ना यहाँ पे टोपी मास्टर जो ज्ञान बांट रहे हैं, ये तुम्हें बिठा कर आएंगे। मोबाइल चेक खुद तो मैसेज नहीं कर रही है। हाँ ये भी हो सकता है, ये हाथे बन के तो नहीं एच से उन्हें एच से आतिफ, यार नाम बदल ले भाई यार मेरी जान, सबको मालूम है द लास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट फॉर पाकिस्तान वाज उसने फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों पूछा है। उमर गुल। ओह सॉरी, नहीं भाई 200 टेस्ट विकेट्स कह रहा है वो। हाँ, फास्ट बॉलर में वकार यूनुस आखिरी। हाँ हाँ, Just imagine. और ना वो होगा यासिर शाह। दानिश कनेरिया। दानिश का नहीं, यासिर शाह ने नहीं नहीं यासिर शाह नहीं, 190 समथिंग पर है ना। हाँ, यासिर शाह की 200 हो गई हैं, या यासिर शाह होगा या दानिश तो कनेरिया लास्ट होगा। स्पिनर टू टेक 200 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट वाज दानिश कनेरिया एंड वकार यूनुस। ये बात तो भाई दुखती रख पे आते को हम लिस्ट में तो जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं पाकिस्तान के, उसमें वकार यूनुस के बाद दानिश कनेरिया ही है। लेकिन वो लास्ट पूछ रहा है, तो लास्ट शायद हो सकता है यासिर शाह ने कर लियो 200, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। यासिर शाह ही है, यासिर भाई। बात ये है
कि इंडिया जो मुझे भी देना, इंडिया जो है ना, इंडिया प्रोड्यूसेस गुड बैट्समैन और हम प्रोड्यूस करते थे गुड बॉलर्स। तो इंडिया अभी भी माशाल्लाह गुड बैट्समैन प्रोड्यूस कर रहा है और उसके अभी भी टैलेंट कंटिन्यूस आ रहा है, और हमारा बॉलर का टैलेंट जो है वो कहीं गायब हो गया। एग्जैक्टली ये जो उसने सवाल किया है, हमारे पास अच्छे आए, ये हमारा तसलसल टूटता नहीं फैसल, हमारा ये तसलसल टूटता नहीं। हम जब 2003 में वसीम और वकार जो है रिटायर हुए तो शोएब अख्तर वाज देयर, बट ही हैज फिटनेस इश्यूज। जो शोएब अख्तर का जो टेस्ट कैरियर का जो रिकॉर्ड है, इट इज अमेजिंग जितना भी उसने खेला है। उसको फिर लाइनअप कर रहा था उमर गुल, देयर वाज मोहम्मद आसिफ एंड देयर वाज मोहम्मद और गुल के साथ ही बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी ना, हाँ, कोई प्रॉब्लम हुई थी उसके और वो भी इंजरी, उसको भी नी इंजरी हुई थी यार। ये देखो गुल के तो किसी की डेथ हुई थी, उसके बाद क्रिकेट खेलनी छोड़ी है। हाँ, वो जो एक इंसिडेंट है। देखो एक हमने प्रोग्राम किया था, ये सवाल मैंने जब स्टैट्स देखे मेरा दिमाग घूम गया था कि यार पाकिस्तान बॉलर्स के तौर पे मशहूर है और 200 विकेट लास्ट वकार यूनुस और यासिर शाह ने लिए हैं। उसके बाद ना कोई स्पिनर आया ना कोई फास्ट बॉलर आया। अच्छा, फास्ट बॉलर्स तो बहुत सारे आए। तो मुझे जैरेड किम्बर की बात फिर याद आई कि जब मैं बार बार उससे सवाल कर रहा था कि यार प्लेयर्स की क्या गलती है, ये बताओ प्लेयर्स की क्या गलती है बताओ। उसने बोला भाई प्लेयर्स को छोड़ो, आपका मसला पीसीबी है, आपका मसला मैनेजमेंट है। देखो उसके बाद शोएब अख्तर आया, उसके बाद मोहम्मद शमी आया, उसके बाद कितने बॉलर्स आए, जुनैद खान आया, आसिफ आमिर आए, उसके बाद और लगातार और स्पिनर्स भी आए बॉल, लेकिन सईद अजमल आया, सही है। उसके बाद लेकिन मैनेज किसी को भी सही नहीं किया गया। यार सब बॉलर्स तो ख़राब नहीं हो सकते ना, कोई एक तो 200 क्रॉस करता, इसका मतलब है कि इनको मैनेज सही नहीं किया गया, इनकी इंजरीज़ को मैनेज सही नहीं किया गया। ये जब इंजर्ड थे तो इनको कम्युनिकेट सही नहीं किया गया कि हम आपको इस टाइम इतने टाइम में फिट देखना चाह रहे हैं, वापस टीम। नहीं किया, यही असल वजह है जिस वजह से जो है हम हमारे बॉलर्स जो हैं वो इतना लंबा अरसा नहीं खेल सके, और जो थे केपेबल लंबा अरसा खेलने के लिए वो स्पॉट फिक्सिंग और दूसरी चीज़ों में लग गए। तो ये बड़ा यार राहुल सिंह वेरी पुअर बॉलिंग बाय पाकिस्तान आफ्टर लंच, ये माज भाई ने भी कहा। मैंने इसका ये जवाब दिया कि शुरू से बिफोर लंच भी जिन दिन स्टार्ट हुआ अब्बास ही बॉलिंग कर रहा था, बाकी सब उसको समझो वो बैटमैन बटलर असिस्टेंट जो भी कह लो वैसी बॉलिंग कर रहे थे वो, कि बस रन नहीं देने अब्बास को, बट अटैक करने के लिए उसके बाद रन दो, बस यही काम था। तो शुरू से बॉलिंग बाकी बेकार ही कर रहे थे अब्बास के अलावा। श्रीराम का मैसेज बड़ा अच्छा है। क्या कह रहा है? लोग बुमराह नंबर सजेस्ट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ नाउ विद 200 विकेट्स, बट जेम एंडरसन हैज 708 विकेट्स। The question is, can Bumrah have the same average and strike rate with near 700 wickets? That is impossible. That is next to impossible because बुमराह का जो एक्शन है यार, देखो शोएब अख्तर ने बड़ी, वैसे तो वो बहुत बोलते हैं, शोएब अख्तर ने बड़ा ब्रीफली बड़े मजे से समझाया था कि बुमराह लंबी क्रिकेट बहुत लंबी नहीं खेल सकता, क्योंकि शोएब अख्तर जितना एक्सपीरियंस है इस इंजरीज को लेके और कोई है नहीं। तो उसने बहुत पहले बता दिया था कि इसको तो संभाल के रखो भाई, इसको तो सिर्फ जैसे भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू। इंडिया में कोई सीरीज होती है वहाँ नहीं खिलाओ उसे रेस्ट दो। तो वो जो बॉलर होते हैं जो 700-800 विकेट लेते हैं वॉल्श की तरह या वसीम अकरम की तरह, हालांकि शॉर्ट रन अप है मगर उसका एक्शन इतना स्लिंगी और उसका आर्म इस तरह से है, उसकी जो बैक आती है, जो उसका पीछे फ्रंट से जो थाई आता है, वो इतनी लंबी टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं सकता है। तो ही कैन नेवर रीच द यू नो दैट यार, मगर अच्छा इंटरेस्टिंग बड़े बॉलर्स में नाम तो आएगा उसका। अच्छा इंटरेस्टिंग कमेंट है जेम्स एंडरसन वाला। देखो जेम्स एंडरसन ने 400 या 500 विकेट्स ले ली थी, उसके बावजूद उसको दुनिया का बेस्ट बॉलर नहीं कहा जाता था, क्योंकि वो सिर्फ इंग्लैंड का बॉलर था, इंग्लैंड की कंडीशन में स्विंग करता था। ना ऑस्ट्रेलिया में वो इफेक्टिव था, ना इंडिया में इफेक्टिव था, ना साउथ अफ्रीका में, सिर्फ इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशन होती थी। सही। उसके बाद जब एक्सपीरियंस आ गया, 400 विकेट्स आ गई, अब उसने वॉबल सीम करना शुरू की, और फिर उसके बाद जो है अपनी फिटनेस और उसने बेहतर की एज के साथ साथ, और फिर अपनी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई, और फिर इंडिया आके उसने सक्सेस मिली उसको, ऑस्ट्रेलिया जाके मिली, पाकिस्तान जब पहला टूर यूएई किया था बहुत बुरा गया था। जब पाकिस्तान इस दफ़ा आया था, इससे पहले जब आया था या यूएई टूर किया था, सेकंड जो किया था वो अच्छा टूर किया था, मैच जिताया था उसने। तो बाद में जाके वो एक फेमस वो बना था। मैं बात इसलिए ये कर रहा हूँ कि हम कभी कभार विकेट्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट इसमें बहुत फंस जाते हैं, इसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने ये कर दिया। असल चीज़ चेक करनी होती है इम्पैक्ट क्या है प्लेयर का। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, साउथ अफ्रीका हार गया, लेकिन विन प्रेडिक्टर दिखा रहा था 37% है जब तक क्लासन खड़ा है। जैसे ही क्लासन गया वो 7% हो गया, यानी 30% एक प्लेयर इम्पैक्ट डाल रहा है, एक प्लेयर 30% मैच पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आप इम्पैक्ट देखते हैं बुमराह क्या है। आज बुमराह का इम्पैक्ट ये था कि बुमराह ने 24 ओवर कराए, पहला ओवर 5, ठीक है, पहला स्पेल 5 ओवर का,
उसके बाद बुमराह ने 7 मजीद स्पेल कराए, टोटल 8 स्पेल कराए आज बुमराह ने, 5 ओवर, 3 के 6 स्पेल, सही है। और आज दिन का आखिरी ओवर भी जो सॉलिटरी ओवर किया वो भी बुमराह ने किया, जिसमें उसने नो बॉल कर दी और आउट नहीं हो सका। हाँ वो कल माज एक बंदे ने कमेंट किया था, तुमने कहा था ना कल जद्दू और दूसरा लड़का कौन, सुंदर ये काम होंगे, उसने लिखा यही कि आप बुमराह को कैसे माइनस कर दी तुमने। यार बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग के विकेट जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट वो करेगा, और वही बात, बुमराह को रगड़ा है भाई, बुमराह को बुरी तरह रगड़ा है। जो अभी हुनैन ने बताया, पहला स्पेल 5 ओवर का, उसके बाद 3 ओवर के 6 स्पेल किए उसने, इन टोटल 23 ओवर किए हैं, और आखिरी ओवर वो करने के लिए आया है दिन का 24 ओवर। तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कि इतना ड्रैग ये बुमराह को करेंगे। मुझे ये था कि बुमराह करेगा, एक तो विकेट लेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हालांकि जडेजा ने विकेट भी लिया, मगर यहाँ तो सिर्फ नजर ये आ रहा है कि बुमराह कर रहा है। ऑल्दो सिराज को 3 विकेट मिले, सिराज प्रेशर यार बॉलिंग की, मगर प्रेशर जनरेट वही कर रहा है। हाँ, ये बड़ा फर्क हो जाता है। नहीं, आज देखो, आज तो पूरी टीम इनकी चार्ज अप थी। जो मैच शुरू हुआ है ना सुबह सवेरे, सुबह जो मैच शुरू हुआ है, वो लग रहा था ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो कोहली के बारे में जो लिखा है, पहले दिन क्या लिखा था और कॉन्स्टास वाले वाकये के बाद क्या लिखा, फिर कॉन्स्टास ने अपना वो जो किया था वो सारा कुछ, उसकी वजह से ये सब बहुत चार्ज अप आए थे, बहुत सारे। पहला सेशन जो है वो विराट कोहली कप्तानी कर रहा था, दूसरा सेशन रोहित शर्मा कप्तानी कर रहा था, तीसरा सेशन बुमराह कप्तानी कर रहा था, ऐसा लग रहा था। और हर सेशन में एक करके यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़ा, नहीं तो ये और कम रन होते। हर सेशन में उसने एक कैच छोड़ा। स्लिप में एक उस्मान ख्वाजा का शुरू में छोड़ा लेग स्लिप पे, हाँ वो तो मैंने देखा था, ठीक है। एक स्लिप में मार्नस लबुशेन का छोड़ा जब 94 या ऐसा कुछ स्कोर था, 91 पे 6 कर दिए थे ना, तो 96-97 स्कोर था, और वो ऑस्ट्रेलिया की 7वीं विकेट गिर जाती, वहां पे उसने स्लिप पे कैच छोड़ा, लबुशेन का कैच छोड़ा, 70 करे ना, हाँ 70 कुछ किए। उसके बाद उसने आखिरी सेशन में पैट कमिंस का कैच छोड़ा सिली पॉइंट पे, रविंद्र जडेजा की बॉल पे। भाई ये कमेंट बड़ा अच्छा आया, वो कह रहा है कि भाई रोहित को बोल रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं है, बट भाई जो रूट का भी नहीं है सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में जो रूट लेजेंड, बट सेंचुरी इसका भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। जो रूट की सेंचुरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, शायद ऑस्ट्रेलिया में नहीं है उसकी, शायद नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। तो आप वो बात उसकी सही हो रही है ना, वो सही तो कह रहा है यार। दिस जनरेशन बेस्ट बैटर इज वाकई में स्टीवन स्मिथ ना, 10,000 रन होने वाले हैं भाई उसके। स्टीव स्मिथ कोई, आप ये नहीं कह सकते ना सेंचुरी नहीं तो अच्छा बैट्समैन नहीं हो, ये कह रहा है भाई सेंचुरी तो जो रूट की भी नहीं है। ये राहुल बुला रहा है तुम्हें दुबई। कहाँ है राहुल? राहुल सिंह, मास ब्रो 23 फेब की प्रेडिक्शन दे दो, और दुबई आ रहे हो क्या, पूछ रहा है वो। तुम टिकट भेज रहे हो क्या? तुम टिकट भेज दो, आ जाते हैं। ये जो हाथे हुए ना, इसने ऊपर मैसेज किया था, निकल गया, मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आप पाकिस्तान, ये हमसे पूछ रहा है क्या कहते हैं स्टैट्स, तुमसे पूछ रहे, गया नहीं बात की यार, आपको क्या लगता है ये क्या करना चाहते हैं? आप बताएं ना, हमसे स्टैट्स कह रहे याद करके, हाँ याद करके पाकिस्तान, तो तुम बातें करते हो ना या बैठ के गंदी वैसी गंदी बातें कर रहा है यार, मैं गंदी बातें करता हूं। ये तुम गंदी से कहते हो, ये स्टैट निकालो, ये स्टैट है, जिसका पता नहीं इंसान को, वो कैसे वो उस बारे में बात करेगा। और रही बात तुम जो कह रहे हो कि अभी क्या सवाल किया इसने, हातिब ने अभी एक सवाल भी तो, माज भाई जुनैद खान वाज वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर, तुमने बिल्कुल सही नाम लिया। साइडलाइन भाई आमिर ने साइडलाइन नहीं, आमिर नहीं, इंजरी, वो अपनी इंजरीज की वजह से साइडलाइन हुआ है। तो नैन भाई आज का दिन यार, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया देख रहे हो, वो छोड़ो, पाकिस्तान तो बाहर हो गया। कल आप तो ने बता दिया, आप क्या देख रहे हो कल का? इन्होंने तो इंडिया को सपोर्ट कर दिया, इंडिया जीत जाएगा, आप क्या कह रहे हो कल का? यार बड़ा मजा आने वाला है फैसल। इस वक्त मैच ऐसा बैलेंस्ड है ना, मतलब पहले दिन क्या हुआ भूल जाओ, दूसरे दिन क्या हुआ भूल जाओ, तीसरे दिन भूल जाओ, चौथा दिन भी भूल जाओ। कल जो मैच होने जा रहा है ना, वो कोई सेशन नहीं डिसाइड कर रहा है कि ये सेशन अच्छा था बुरा था। कल एक इक्वेशन है आपके सामने, 350 रन होंगे, 80 ओवर होंगे, इंडिया ने बनाने होंगे, ऑस्ट्रेलिया ने रोकने होंगे, और दोनों टीम किल पे जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया नहीं ये सोचेगा कि हम ये ड्रॉ कर दें, इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ड्रॉ कर दें, या तो करो या मरो, सिंपल। अच्छा, तो आप किसको फेवर कर रहे हो? कल आपको क्या देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अ चैंपियन टीम, दे नो हाउ टू डील इन प्रेशर सिचुएशन। सुबह चार्ज अप होकर आना, आवाजें निकालना, हुटिंग करना, अब्यूज करना, इससे अगर मैच जीता जाता तो इंडिया जीत चुका होता। अच्छा, आप सेशन की बात कर रहे हो, एक विकेट बची है, मैं इसको इतना ड्रैग नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बताओ, अगर कल अटक गया ये नेथन हलक को आ गया और उसने पूरा दिन 80 ओवर नहीं मिले इंडिया को, क्योंकि अगर पूरा मतलब उसने एक सेशन खेल लिया, आप ये कह रहे हो? नहीं, ऑस्ट्रेलिया वोंट डू दैट। क्यों?
ऑस्ट्रेलिया विल बैट ओनली अच्छा, फॉर आप कह रहे 5 हो ओवर्स, विकेट निकालने और वो भी सिर्फ 5 ओवर वो इसलिए बैटिंग आप भी करेंगे। कह रहे हो किल पे जाएंगे, ड्रॉ पे सोचेंगे नहीं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया विल नेवर एक- थॉट, और ये तो कल ही कर देते डिक्लेयर। एक बात हमने की थी कि ऑस्ट्रेलिया, आज मैं कह रहा था 1 घंटा इंडिया तेज रन करेगा और 1 घंटा इंडिया को देगा बैटिंग। महाज भाई ने कहा नहीं, आधा घंटा देगा या 15-20 मिनट देगा बैटिंग। हाँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये दिखाया कि वो डर गए, मैं नहीं बोलूंगा, मतलब डर है वो, महाज और कुछ भाई भी नहीं। हाँ डर गए को मैं थोड़ा आसान सॉफ्ट टर्म में ये बोलूंगा कि उन्होंने मेक श्योर किया कि हम यहाँ से हारे ना, वो ये करना चाह रहे हैं। अगर आप मुझे ये बताओ नैन, अगर ये 91 for 6 नहीं हुआ होता, लबुशेन के साथ स्मिथ खड़ा हुआ होता टी तक, तो क्या ये डिक्लेयर नहीं करते आधा घंटा पहले, और ये लीड 450 की हो गई होती अगर प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग कर रहे होते? भाई आप तो डिक्लेयर करते, वो बैटिंग कराते वो। उन्होंने तेज बैटिंग पूरे इनिंग्स में की नहीं, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही बहुत थी, extraordinary बुमराह bowling सिराज कर कर रहे थे। बुमराह was unplayable। आप देखो 43 पे दूसरा आउट हुआ उस्मान ख्वाजा, ठीक है, उसके बाद वो लोग 80 तक गए, 80 for 2 था, अचानक से सिराज ने स्मिथ को आउट किया, 80 for 3 हो गया, और वहाँ पे फिर बुमराह आया, बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट किया, फिर वापस आउट किया उसने उसको, उसके बाद दूसरा उसने आउट किया, मिचेल मार्श को आउट किया, एलेक्स कैरी को आउट किया, 91 for 6 हो गया। और यार 91 for 6 से फिर कमिंस और पार्टनरशिप हुई लबुशैन की, फिर जाता है स्कोर फैसल, फिर लबुशैन आउट होता है, कमिंस आउट होता है, 173 for 9 हो गया था ऑस्ट्रेलिया। अच्छा खासा स्कोर हो गया था, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने तब भी। ये वहाँ बनता नहीं। 173 for 9 से 55 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है लास्ट बैटिंग पेयर की, और वो 20 ओवर खेल चुके हैं नेथन लायन और बोलैंड, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स की उन्होंने 5 रन और बनाने, तो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स की हाईएस्ट पार्टनरशिप हो जाएगी ये लास्ट विकेट की। ओह एवर नहीं, इस इनिंग्स में उनकी कोई लंबी पार्टनरशिप नहीं आई, मैं ये कह अच्छा, रहा हूँ। ये वाली 4 या 5 और रन उन्हें बनाने। असल रीजन जो मुझे भी लगा ना, वो जो अब इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और इतनी वो हो गई, क्योंकि जो वो एक होता है कि हर रोज सुबह को टेस्ट मैच में रोलर चलता है विकेट पे, और वो डिसाइड करती है बैटिंग साइड। सही है, तो वो भी तो डिसीजन अपने हक में करना था ना नहीं ऑस्ट्रेलिया को, वो तो करना था, लेकिन कि आइदर दे वांट अ सॉफ्ट रोलर या फिर हार्ड रोलर, विकेट को कैसा करना है, कैसा देखना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन माज उसका हो इफेक्ट, सकता है 2 ओवर बैटिंग करके डिक्लेयर कर दें, उससे ज़्यादा टैक्टिक क्योंकि बैटिंग साइड डिसाइड करती है कि कैसा रोलर चाहिए हमें सुबह। लेकिन वो नॉर्मल पिच पे फर्क करता है, ये ड्रॉप इन पिच है, वैसे भी ड्रॉप इन पिच इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता उस पर। ओके, सही है, वो वैसे भी जो अभी जो खेल रही है वो वैसे ही खेलेगी, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। या आपको कल पता चल जाएगा कि बुमराह की बॉलिंग क्या बहुत ज़्यादा अच्छी थी या पिच में कोई मसला था, क्योंकि मुझे तो लग रहा था पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए, क्योंकि आपके टेल एंडर्स खेल के गए हैं यार इन ऑस्ट्रेलिया के। बुमराह ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कराई है, सिराज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कराई है, पहली दफ़ा सिराज ने आगे बॉल की है इस सीरीज़ में, तो उसने विकेट्स लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपना सेफ्टी फर्स्ट प्रिकॉशन उसने लिया है, सेफ्टी फर्स्ट, कि हम 350 तक तो जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 414 भी चेज़ हुआ है, इस ग्राउंड पे 326 भी चेज़ हुआ है मेलबर्न में। Okay. तो वो इससे ऊपर जाना चाह रहे थे, सही है। तो वो ऊपर लेके जा रहे हैं, और फिर वहाँ से वो इंडिया को कि भाई तेज़ खेल के बना सकते हो तो बना लो, तेज़ खेलने जाएंगे तो विकेट्स लूज करने का भी चांस है। तो ऑस्ट्रेलिया ने मेक श्योर किया। बड़ा ज़बरदस्त मैच चल रहा है, और एक बार फिर मैं पता नहीं, मैं सही से मुझे लग रहा है मैं बुमराह के बारे में बोल नहीं पा रहा। फैसल, जो असल मज़ा आ रहा था ना बॉलिंग देख के, कि एक बंदा आके बॉल कर रहा है, बॉल पिच पे पड़ रहा है, और पड़ के जैसे वो हल्का सा निकल रहा है ना बाहर, वो एक चीज़ है, और फिर वो आके बॉल करता है, वहीं पे बॉल मार रहा है, और वो बॉल एंगल से हल्का सा अंदर आ रहा है। ये कमाल है भाई, ये वसीम अकरम ही करता था, और किसी को नहीं देखा कि आ रहा है एक ही एंगल से, एक ही जगह से, एक ही स्टाइल से बॉल कर रहा है, वही बॉल पड़ के बाहर जा रहा है, वो बॉल पड़ के अंदर आ रहा है। आसिफ वाज समथिंग एल्स, ही वाज नॉट दैट फास्ट, ये ही वाज नॉट दैट क्विक। श्रीराम क्या मैसेज कर रहा है माज भाई, आप जवाब दो फिर मैं देता हूँ। Average drop below 50 in Australia is now surprise. Oh yes, he is completely out of form. जायसवाल के पीछे छुप के उसने 100 तो कर लिया, मगर जहाँ रन करने हैं वहाँ नहीं करे। और जब ऐसी सिचुएशन आती है विराट कोहली के सामने, तो जैसा वो चैम्पियन बैट्समैन है, यू कैन एक्सपेक्ट कि कल ही कैन डू वंडर फॉर इंडिया। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जिस मेंटल स्टेट से वो गुजर रहा है, जिस प्रेशर से वो गुजर रहा है, और जो हरकतें वो ग्राउंड पे कर रहा है, बच्चे को टुड्डा मार रहा है, और जो ओवर रिएक्ट कर रहा है थोड़ा, आई थिंक ही इज इन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, एंड इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। ऑल्दो हिज फेवरेट ग्राउंड पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त इनिंग खेल चुका है, बट दैट वाज अ T20 मैच इन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। MCG में भी उसने करे रन्स। दिस ग्राउंड फेवर्स हिम। यार ऊपर एक मैसेज निकल गया, होप फॉर द बेस्ट। एक्सप्लोरर कह रहा था कि
इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि गाबा में इंडिया ने 330 चेस कर लिया था डे 5 पे ओके क्रैक पिच pitch इस वजह से वो तुम्हारी बात से ऑथेंटिकेट कर रहा है क्योंकि वो रोलर वाली जो बात तुम कर रहे हो ना हाँ उन्हें गाबा की ड्रॉप इन पिच है हाँ किसकी? गाबा हाँ ड्रॉप इन पिच है। जायसवाल डेड अब्दुल्ला तो उन्हें भाई कह रहे हैं ड्रॉप इन पिच पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, रोलर चलेगा या वो तो इतना कोई वो नहीं होता। माज भाई क्वेश्चन लो भाई मुस्तफा ने बड़ा अजीब कनेक्शन दिया है भाई। मुस्तफा साहब कह रहे हैं जायसवाल डिड अब्दुल्ला शफीक ड्रॉपिंग कैचेस, अब्दुल्ला शफीक वाली हरकत करिए विच अब्दुल्ला शफीक डिड लास्ट ईयर एट एमसीजी। उन्होंने कैसे छोड़े थे, मतलब कल ये भी जीरो करेगा। अबे अच्छी बातें कर यार, इंडिया वाले गालियां देंगे, कहेंगे हमारा जो सबसे बेस्ट मेन बैट्समैन इन फॉर्म बैट्समैन है उसको बददुआएं दे रहे हैं ये लोग बैठ के। तो इस वक्त तो वही है। आप कौन सा सवाल ले रहे थे? आप कुछ सवाल ले रहे थे? नहीं उन्हें लोग रिकॉर्ड दे रहे हैं, मैं उसका वेट कर रहा हूं। वो इसने यार वो जो उसने कमेंट किया ना विराट कोहली के जो बता रहा था, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आप वो बता दीजिएगा। मैं बता रावहन ने जो ना एक ऊपर मैसेज किया था साउथ अफ्रीकन के लिए, वो आ गया नीचे भी आ गया। नहीं साउथ अफ्रीकन वाला नहीं, नॉमिनी सेशन में नहीं। आज तैयार हो गया, ये लो भाई, उसने कमेंट ये किया कि विराट कोहली की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में 50 से नीचे आ गई। सरप्राइज नहीं, मैं उसकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का देखो दौर था 2018 तक। 2018 तक अगर वो रोकेगा ना विराट कोहली का रिकॉर्ड तो उसको 70 की एवरेज मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। 2018 से अब तक का रिकॉर्ड लाएगा तो उसको 30-35 मुश्किल से मिलेगी एवरेज ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि 2018 के बाद से उसकी वैसी फॉर्म नहीं रही। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टीव स्मिथ को देखो जो उसके साथ का है, ठीक है, उसके 200 इनिंग्स हैं, 9,950 रन हैं। विराट कोहली से पहले वो 10,000 रन करने वाला है। ठीक है, एवरेज उसकी 56 है। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अक्रॉस टेस्ट मैचेस कहीं पे भी हो रहे हो। विराट कोहली की 206 इनिंग्स में 9,166 रन है। विराट कोहली उससे 900 रन पीछे है। और हाँ, और एवरेज 47 है उसकी ओवरऑल। तो स्टीव स्मिथ बहुत आगे है विराट कोहली से। तो, हाँ, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ विराट कोहली की। विराट कोहली की ओडीआई क्रिकेट में स्टीव स्मिथ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कम है। छोटी सी चीज को ये बड़ा करके दिखा रहा है, ये बड़ा करके दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आखिरी साल मुझे बता दो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है। क्या मतलब प्लेयर? मैंने बता दी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया प्लेयर टू वॉच आउट। कमिंस बॉलैंड इंडिया। यार ये कमिंस इमरान खान नहीं होता जा रहा शक्ल से, हरकतों से, बैटिंग से। इंडिया पंट उन्नयन भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जीतेगा। प्लेयर टू वॉच आउट इंडिया प्लेयर टू वॉच आउट जायसवाल। नो कोहली। ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा। प्लेयर टू वॉच आउट रोहित शर्मा। मेरा तो रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया नहीं लाया। ऑस्ट्रेलिया प्लेयर टू वॉच आउट ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर टू वॉच आउट ऑस्ट्रेलिया का नम नेथन लाइन, रोहित शर्मा, जायसवाल, पंट एंड कमिंस। माज भाई एक सेकंड, नहीं आप सबसे कोई गुजारिश नहीं है, पहले माज भाई से गुजारिश है। माज भाई आपको एक बात बताता हूँ, आराम है। हाँ, आपको एक बात बताता हूँ, शायद आप ऑस्ट्रेलिया से चेंज कर लो। देखो साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच गया, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन पहुंचा था? इंडिया और साउथ अफ्रीका। सही है। इंडिया को अब क्या जीतना है? कल का मैच जीतना है, उसके बाद अगला मैच जीतना है, फिर किसका फाइनल होगा? इंडिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो क्या उम्मीद है इंडिया WTC जीत जाएगा अगर ये वाला इस तरह उसके चला? ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया वहां से, ऑस्ट्रेलिया को बाहर, मतलब वो चैंपियन टीम वहां पे गर्म अंडे बेचने आई है। सर्दी यहाँ पड़ रही है, गर्म अंडे वो आप चेंज नहीं कर रहे। अरे ऑस्ट्रेलिया तो चैंपियन टीम है भाई, क्या बात कर रहे हो आप? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। संडे का अप्रोक्सीमेट टाइम होता है, हम वैसे आते हैं रात को 11 बजे। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। कल है मुकाबला, बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार। हाँ एकदम आया ये गाना याद, उन्नयन भाई।